जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज द्वितीय नवरात्र है। भगवती जगत जननी ब्रह्मचारिणी हम सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाएं और यूं ही हम प्रेम पूर्वक अपनी माँ के आंचल में बैठ कर के उनका सायुज्य प्राप्त करते हुए उनकी भक्ति का आनंद लें। बहुत ही पुनीत पावन दिन चल रहे हैं और जितने भी हमारे गायत्री साधक हैं, अच्छे से गायत्री पढ़ रहे हैं, दुर्गा सप्तशती कर रहे हैं, तो बेटा निराश मत होना। बस थोड़ा प्रेम से, सहज भाव से, उत्साह से आप अपनी इसी लगन को लगाए रखना। आइए आज का पहले हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 31 मार्च सन 2025 दिन सोमवार, संवत सिद्धार्थी नामक संवत प्रारंभ हो चुका है। संवत 2082, चैत्र मास शुक्ल पक्ष, तिथि द्वितीया, नक्षत्र अश्वनी, जन्म जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। अब देखो, आज द्वितीया तिथि का नवरात्र है और कल तृतीया तिथि 6 हो रही है, इसलिए हमें कल का पाठ भी आज ही करना होगा, जो हमने आपको एडवांस में बता दिया था। नए साधक जिन्हें ना पता हो तो आइए सबसे पहले आज किस स्वरूप का पाठ किया जाएगा। कल का स्वरूप का आज ही पाठ होगा। भोग भी मिक्स हो सकता है, तो दोनों चीज़ें आप लोग पहले नोट कर लें। द्वितीय नवरात्र और तृतीय नवरात्र का स्वरूप, द्वितीय नवरात्र का स्वरूप ब्रह्मचारिणी, तृतीय का स्वरूप माँ चंद्रघंटा। तो दोनों का ध्यान करते हुए आज का पूजन करना। और आज का पाठ आज के हिसाब से दूसरा और तीसरा, कल तृतीय तिथि के हिसाब से चौथा पाठ होगा, यानी कि आज 3 पाठ कर लेना, दूसरा, तीसरा, चौथा। भोग लगाना चाहें अगर तो शक्कर का और दूध का, या दूध में ही शक्कर मिला देना। नहीं तो आम दूध शक्कर ना मिले तो पिसी हुई चीनी जो होती है, बूरा जिसे कहते हैं, वो आप इसमें दूध में मिला करके जगत जननी को भोग लगाएं। अब लगे हाथ कल का भी सुन लो। कल तृतीया तिथि ना होकर के कल चतुर्थी तिथि है। कौन सी? चतुर्थी। तो चतुर्थी तिथि का क्या स्वरूप होता है, क्या भोग होता है, क्या पाठ होता है, आप लोग ये भी नोट कर लो, लिखें। कल चतुर्थी तिथि है 1 अप्रैल की, इसलिए ध्यान रखें कल का जो भगवती का स्वरूप है वो भगवती कुष्मांडा रहेगा। अर्थात भगवती कुष्मांडा का ध्यान करके कल का पूजन करें। कल का पाठ 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां रहेगा। कल का भोग भगवती को मालपुए का या किसी मिष्ठान का कल का आप भोग लगाएंगे। बाकी वही कवच, अर्गला, कीलक, उससे पहले 3 मंत्र, शाप, कीलन, उत्कीलन के। उसके बाद तंत्रोक्त सूक्त हमने आपको बताया, नवारण मंत्र की 1 माला, फिर अध्याय आज बता ही दिया कौन कौन सा होगा। फिर उसके बाद नवारण मंत्र, फिर वो कीलन उत्कीलन वाले 3 मंत्र, फिर आप तंत्रो रात्रि सूक्तम जो बचा वो कर लेना, तंत्रोक्त जो सूक्तम है वो कर लेना। उसके बाद आपके 32 नाम, सिद्ध कुंजिका और आरती करके आपका पाठ समापन हो जाएगा। दुर्गा सप्तशती के जिस प्रकार से हम आपको विधि बता रहे हैं पाठ की, मुश्किल से 25-30 मिनट, इसमें आपको आधा घंटा मान लो आपको लगेगा। लेकिन गायत्री मंत्र से साधक जो जुड़े हैं उसमें समय लगेगा। तो हम फिर आप कह देते हैं, अगर 1 टाइम में 27 माला आपसे ना हो तो आप इसे 2 टाइम में कर सकते हैं, आप इसे 3 टाइम में भी कर सकते हैं। कलश हमने कल भी बताया था कि जो लोग गायत्री साधना कर रहे हैं 27 माला वाली, उनका कलश 9 दिन पूरा रखा रहेगा। 10वें दिन हवन करके कलश को उठाया जाएगा, या हम उसको तरीका और बताएंगे। लेकिन जो केवल नवरात्र कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं और गायत्री केवल वैसे ही 1-2 माला, 3 माला कर रहे हैं, तो वो अष्टमी करते हैं तो अष्टमी को कलश उठेगा, नवमी करते हैं तो नवमी में कलश की उठाया जाता है। कलश के छींटे दिए जाते हैं, कलश में अमृत तुल्य जल होता है। एक नवरात्रे में एक चीज़, इसके बारे में सारी बातें, कढ़ाई पूजन, कन्या पूजन, सारी चीज़ें हम आपको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। दिन में चलते फिरते, उठते बैठते बेटे गायत्री मंत्र पढ़ते रहना, दुर्गा 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 करते रहना। अखंड ज्योत ऐसी सुंदर सी घर में लगाइए। अखंड ज्योत भगवती का स्वरूप होती है। अखंड ज्योत ना लगा सके तो जितनी देर हम पूजा पाठ करते हैं उतनी देर ज्योत का प्रकाश रहना चाहिए, ज्योत रहनी चाहिए। ज्योति में ही भगवती का स्वरूप दर्शन करने चाहिए। और जब हम गायत्री मंत्र पढ़ें, नवारण मंत्र पढ़ें,
तो हम ज्योति स्वरूप को थोड़ी बहुत देर हम जरूर अधकचरी अधखुली सी आंखों से उन्हें निहारें, मानसिक रूप से प्रणाम करें। जब पाठ करते समय गायत्री मंत्र या कोई भी मंत्र पढ़ते समय आपका मन भटके तो अपने मन की लगाम को, अपने मन के घोड़ों को दौड़ने न दें, एकाग्र करें। कभी भगवती के चरणों पर ध्यान रख लें, कभी जलती ज्योत पर ध्यान रख लें, कभी भगवती को जो पुष्प अर्पण किए हैं उस पर ध्यान रख लें, कभी भगवती के किसी स्वरूप को निहारें। और मतलब ये सब प्रयास है कि हम उस पूजा स्थल से बाहर हमारा मन न भागे, हमारा मन वहीं पर केंद्रित बना रहे। और जो साधक व्रत नहीं रख पाते हैं, केवल पाठ अच्छे से करते हैं, तो भी बेटा बहुत सुंदर बात है, आपको मन को नहीं दुखाना है। बहुत अच्छे से जितना आपसे बन पड़ रहा है उतना आप करने का प्रयास करें। वो जगत जननी हैं, वो कल्याणमयी हैं, वो आप सबकी सुरक्षा करेंगी, आप सबकी रक्षा करेंगी। और देख लेना, पहला दिन व्यतीत हो गया है, दूसरा दिन आराम से हो जाएगा। और हाँ, एक खास बात और, हमें कुछ महसूस हुआ कि कुछ साधकों की 27 माला कल पूर्ण नहीं हो पाई। अब वो क्या करें? जितनी माला छूट गई हैं उतनी माला आप चाहे 3 टाइम दे दें अपने आप को। जैसे आज 3 टाइम कर लें, कल 3 टाइम कर लें, किसी भी तरीके से बेटा 27 माला आपको पूर्ण करनी है। अगर पहले दिन छूट जाती हैं तो दूसरे दिन बची माला कर लें। लेकिन इस बार हमारे कहने से बेटे आप प्रयास करें, थोड़ी मेहनत करें। तप तितिक्षा किसको कहते हैं? तप इतना आसान थोड़ी है। हम कह तो देते हैं हम तपस्वी बन रहे हैं, हम कह तो देते हैं कि साहब हम भक्ति कर रहे हैं, तो बेटा भक्ति करना भी सहज नहीं है। समझ में आता है जब 2 घंटे देने पड़ते हैं और पैर कभी ये दुख गया, कभी ये वाला पैर दुख गया, कभी गर्दन दुख गई, कभी कमर दुख गई, कभी काम में ध्यान, कभी बाहर ध्यान है। तप करना, तितिक्षा करना, भक्ति करना इतना सहज नहीं है ना। तो इसलिए तप की महिमा अपरंपार है। जप की महिमा अपनी जगह है, लेकिन तप की महिमा सबसे कठिन है और अपरंपार है। जिसने इस तप की नदी को पार कर लिया, समझो उसने संसार को जीत लिया। तप बैठ करके एकाग्र होकर के एक आसन पर अपनी माला को जपना, अपने इष्ट को ध्या करके मन को केंद्रित करते हुए भगवान में लक्ष्य मान करके अपने मन को साध करके ओम भूर्भुवः स्वः या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा या दुर्गा सप्तशती के अध्याय बहुत मन से पढ़िए। समझ लेना भगवान बिल्कुल नज़दीक हैं, माता रानी बिल्कुल बिल्कुल आपके सामने बैठी हैं, आपको सुन रही हैं, आपको निहार रही हैं, आपकी तरफ मुस्कुरा रही हैं, आपसे खुश हो रही हैं। लेकिन पाठ को मत छोड़ना बेटे, चाहे 3 टाइम कर लेना, पाठ को मत छोड़ना बेटे। बहुत अच्छे से करो, मन लगा के करो। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। देख लेना इस पाठ से भक्ति कितनी जगेगी, कैसा शरीर आपका फूल की तरह हो जाएगा जब आप पाठ करके उठेंगे, है ना। तो आलस्य प्रमाद तो जिंदगी भर आएगा, नींद जिंदगी भर आएगी, जिंदगी भर काम रहेंगे, जिंदगी भर हम बिजी रहेंगे, लेकिन भगवान का नाम लेने के मौके जिंदगी भर नहीं मिलते। इसलिए ध्यान रखना बच्चों, जितना आपसे बन पड़े अच्छे से अच्छा करने का आप लोग प्रयास करना। चलिए, समय हो चला है भगवती को ध्यान करने का। आज के स्वरूप में भगवती ब्रह्मचारिणी और चंद्र घंटा का ध्यान करते हुए भगवती देवी को हम पूजें। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं
विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बाकी जो हम बोलते हैं, जो वीडियो आपको देते हैं, इसे एक एक दो दो बार सुन लिया करें ताकि कुछ बातें आपको समझ में अच्छे से आए। और बाकी बेटा, आपकी मेहनत है, आपके काम आएगी, आपकी भक्ति है, आपके काम आएगी। आपकी भक्ति को कोई चुरा नहीं सकता, आपकी भक्ति को कोई लूट नहीं सकता। इसलिए ये एक ऐसा खजाना है जो आपके संग इस जीवन में भी रहेगा और आपकी अगली यात्रा में भी आपके साथ जाएगा। अपने आप को तपा लीजिए, अपने आप को कुंदन बना लीजिए। मौके बेटे जीवन में भक्ति के कम मिलते हैं, ठीक है। चलो, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।